तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हाँ, लेकिन आज पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँ कि पढ़ने से पहले आप अपनी कॉपी, पेन और बुक सामने रखा करो। कई बार बहुत सारी अच्छी चीज़ें आती हैं, उनको नोट भी किया करो। आप कोशिश ये करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो बताई जाएं वो इजी गोइंग मेथड हों, बहुत ही ईजी सिंपल मेथड हों, लेकिन बताते समय कई बार ऐसी चीज़ें बता जाते हैं जिनको लिखना पॉसिबल नहीं होता है। तो बेहतर यह है कि आप उन्हें कॉपी पर नोट किया करें। ठीक है, तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 1.3 अपनी बुक की, एनसीईआरटी 12th क्लास की बुक है, उसके एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चंस हैं और ख़ास तौर से जो इन्वर्स फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो आपको ध्यान होगा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो एक तो हमने पढ़ा था इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट। इससे क्या है, आपके दिमाग में रिमाइंड हो जाएगा, एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट पढ़ा था और दूसरा पढ़ा था हमने इन्वर्स फंक्शन। हमने ये पढ़ा था कि जब कोई फंक्शन डिफाइन होता है तो वो अगर बाइजेक्टिव है, वन वन एंड ऑन टू है, तो उसका इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। यही पढ़ा था, ठीक है। वहां हमने उसकी कुछ थ्योरम्स भी पढ़ी थी और एक आध एग्जाम्पल भी किया था। अब थोड़ा डिटेल में आज हम क्वेश्चन करते हैं। वहां यह भी बताया था कि एफ इनवर्स को हम कैसे निकाल सकते हैं, किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं। चलिए आज थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि जब आपको इनवर्स फंक्शन निकालना है तो सबसे पहले आप उसे इसके वैसे दो मेथड हैं। पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा भी बताऊंगा। तो पहला मेथड क्या है कि सबसे पहले जैसे कोई फंक्शन दे रखा है, सपोज कीजिए आपको एफ ए बी दे रखा है, ए टू बी डिफाइन है। सबसे पहले आप इसे वन वन और ऑन टू बताइए, ठीक है। जब ये वन वन और ऑन टू हो जाएगा तब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। पहले जरूरी है कि वो फंक्शन वन वन एंड ऑन टू हो। जब वो वन वन ऑन टू हो जाएगा, ठीक है ना, तो हम फंक्शन डिफाइन करेंगे एफ इनवर्स सच दैट बी टू ए, ठीक है। और कैसे करेंगे कि एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स देन इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। इस तरीके से एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जहां ये जो x एलिमेंट है वो सेट A का है और जो y एलिमेंट है वो सेट B का है। वो तो वही रहते हैं जो शुरू में लेते हैं अपन। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स को। y इज इक्वल टू एफ एक्स को सॉल्व करके हम x को y की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, x को y की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो आएगा x को y की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, यहां y की टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है ना। और इस x की जगह जब हम इसको लिख देंगे, f इनवर्स y पुट कर देंगे, तो ये जो है सेम होंगी ये वैल्यू, x की जगह f इनवर्स y हमें पुट करना है, तो हमारा इनवर्स फंक्शन निकल आएगा, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि अगर कोई फंक्शन a टू b डिफाइन है, ठीक है ना, a टू b डिफाइन है, तो हम एक नया फंक्शन, इस फंक्शन की रेंज में, ये तो कोडोमेन है, इस फंक्शन की रेंज में एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं। कैसे? g जैसे डिफाइन करेंगे तो g सच दैट रेंज ऑफ f टू a, ठीक है। इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। दो, एक फंक्शन f तो दे रखा होगा, दूसरा फंक्शन हम g रेंज ऑफ f सच दैट a टू a डिफाइन करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा? वो हम इसलिए करेंगे कि कई बार फंक्शन जो कोडोमेन दे रखा होता है उसमें वो वन वन ऑन टू, वन वन तो होता है लेकिन ऑन टू नहीं होता। जब वो वन वन और ऑन टू नहीं होगा तो फिर इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं कि उसके कोडोमेन में न सपोज करके हम उसकी रेंज में सपोज कर लेते हैं, रेंज ऑफ एफ टू ए। अब इसके बाद हम दो चीजें प्रूफ करेंगे। एक तो गॉफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी आई ए प्रूफ करेंगे, एक्स सॉरी, इसे हम आई ए बोलेंगे, ठीक है।
और दूसरा हम प्रूफ करेंगे फॉग y इज इक्वल टू y, यानी ये आई रेंज ऑफ f में। जब हम ये शो कर देंगे, ये थ्योरम भी है, हमने पढ़ा भी है कि गॉफ x इज इक्वल टू एक्स और फॉग y इज इक्वल टू वाई, यानी गॉफ x इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आई एक्स, आपको ध्यान होगा, है ना। और फॉग y इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू आई वाई, आइडेंटिटी इन x एंड आइडेंटिटी इन y। तो जब हम ये प्रूफ कर देंगे, ये शो कर देंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो g फंक्शन होता है वो f का इनवर्स फंक्शन होता है। ध्यान रखिए, ये जो g है, ये जो g है वो f का इनवर्स फंक्शन होता है, यानी f इनवर्स इज इक्वल टू g। तो ये दो मेथड हैं, इन दोनों मेथड का हम यूज करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इफ fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, x इज नॉट इक्वल टू 2/3। अक्सर हम लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, इसको इग्नोर कर देते हैं, x इज नॉट इक्वल टू 2/3 लिखा होगा, लेकिन नहीं, आपको ध्यान देना है। x इज नॉट इक्वल टू 2/3 का मतलब है कि अगर हम इस फंक्शन में x की वैल्यू 2/3 रखते हैं, x की वैल्यू 2/3 रखते हैं, तो देखिए ध्यान से, ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो x इज नॉट इक्वल टू 2/3 शो दैट f यानी f और f का कंपोजिट फंक्शन x इज इक्वल टू x आपको शो करना है फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल टू 2/3। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, हमें यह भी बताना है कि f का इनवर्स क्या होगा। तो चलिए आइए सबसे पहले अपन f निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशन क्या गिवन है? गिवन fx इज इक्वल टू है अपने पास 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ठीक है। तो फॉफ एक्स निकालते हैं नाउ। फॉफ एक्स, ठीक है। सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं, आपको पता है हमने कंपोजिट फंक्शन में पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू यहां से रख देंगे इसमें, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ये हमने वैल्यू पुट कर दी, यानी इस एफ एक्स की वैल्यू यहां से रख दी। अब वापस से हमें एफ को सॉल्व करना है। तो कंपोजिट फंक्शन में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, उसमें मेथड सबका एक जैसा है, बहुत सिंपल है। अब एफ को सॉल्व करने के लिए देखिए, ये एक्स है और यहां एक्स की जगह क्या है, ये पूरी वैल्यू है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। तो इसमें RHS में जहां भी x आ रहा है उसकी जगह हम ये पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए कितना आता है, 4, इस x की जगह रखेंगे पहले, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3, रखिए वैल्यू, फिर 6, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ठीक है, माइनस 4, ये वैल्यू रख गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लीजिए, 6x माइनस 4 ऊपर भी एलसीएम आएगा, 6x माइनस 4 नीचे भी एलसीएम आएगा, है ना। और 6x माइनस 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एलसीएम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देखिए 16x, 4 इंटू 4 16x प्लस 12 प्लस 3 का इससे करिए 18x माइनस 12 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ, इसका भी मल्टीप्लाई करिए, 24x प्लस 18 माइनस 4 इंटू 6 यानी 24x प्लस 16, ठीक है। 12 से 12 कैंसिल, इधर नीचे 24 से 24x कैंसिल हो गए, कितना आ गया ऊपर, 34x अपॉन 18 प्लस 16 34, ये 34 से 34 भी कैंसिल हो गए, कितना आ गया, एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू केवल x आ गया, ठीक है। और हमें क्या प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था कि फॉफ x इज इक्वल टू एक्स, हमने शो कर दिया फॉफ x इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अभी थोड़ा सा पार्ट और है, क्या है कि व्हाट इज द
इनवर्स ऑफ एफ, एफ फंक्शन का इनवर्स क्या होगा? तो अभी हमने जब थोड़ा सा एक शॉर्ट में देखा था मेथड, तब हमने डिस्कस किया था, और वैसे भी आप लोगों को याद होगा कि देखिए गॉफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होने एक्स आ जाता है, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो g है, ये जो g फंक्शन है वो f का इनवर्स फंक्शन होता है, यानी f इनवर्स इज इक्वल टू g। अब देखिए यहां इस f का मतलब f o f, तो ये g है और ये f है, ये g हो गया और ये f हो गया, यानी f का इनवर्स फंक्शन क्या हो गया? f ही हो गया। f का इनवर्स फंक्शन क्या हो गया? f ही हो गया, ठीक है ना? तो इट इज क्लियर दैट f इनवर्स इज इक्वल टू f, ठीक है ना? यानी उस फंक्शन का इनवर्स खुद f ही होगा, ठीक है ना? नोट कीजिए। चलिए एक नया क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। शो दैट f सच दैट -1 to 1 आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इज 1 1। हमें यह बताना है कि ये फंक्शन 1 1 है। एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f सच दैट -1 to 1 टू रेंज f, यानी इसका इनवर्स भी निकालना है। तो आपको ये पता है ना कि फंक्शन जब 1 1 एंड ऑन टू होता है तभी उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल होता है, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम ये शो करते हैं कि जो फंक्शन दे रखा है वो 1 1 है, ठीक है? यानी f1 1। बहुत सिंपल तरीका है, क्या करते हैं, दो एलिमेंट ले लीजिए, x1 x2 बिलोंग्स टू -1 to 1। ध्यान रखिए हमेशा x जो लिया जाता है वो हमेशा डोमेन में से लिया जाता है, और डोमेन क्या है? -1 to 1 है, ठीक है? तो अब देखिए इफ या नाउ कुछ भी लिख लीजिए, f(x1) इज इक्वल टू f(x2), यहां से निकालिए f(x) की वैल्यू, ठीक है ना? f(x) ये है, हम 1 1 प्रूफ कर रहे हैं, निकालना हमें इनवर्स ऑफ द फंक्शन f, ये भी निकालना है, ठीक है? तो f(x1) यहां से निकालिए, x की जगह x1 रख के x1 अपॉन x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 अपॉन x2 प्लस 2 कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां से लिखना शुरू कर देता हूं, x1 x2 प्लस 2 x1 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस 2 x2, इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया, x1 एंड x2 कैंसिल, कितना बचा? 2x1 इज इक्वल टू 2x2, ये भी कैंसिल हो गया, कितना आ गया? x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल। लिखना चाहे लिखें, नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम ऊपर लिख चुके हैं। इसका मतलब यह है कि इमेज इक्वल है तो एलिमेंट्स इक्वल हो गए, और ऐसी कंडीशन में जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है? देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन, ठीक है? अब हमें क्या प्रूफ करना है? एक्चुअली अपन को इनवर्स निकालना है, और इनवर्स निकालने के लिए जरूरी है कि हम ऑन टू बताएं पहले। तो चलिए ऑन टू बताते हैं, ठीक है? f ऑन टू, लेट y बिलोंग्स टू रेंज f, रेंज f, ध्यान है ना आपको, कोडोमेन की बजाय अब अपन रेंज f लिखेंगे, रेंज f, ठीक है ना? हैज ए प्री इमेज x इन डोमेन, डोमेन क्या है इसका? -1 to 1, सच दैट कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू fx, ठीक है? y इज इक्वल टू fx हो गया। अब fx की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन x प्लस 2। हमें x को y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो करिए इसका मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? x y प्लस
2y इज इक्वल टू एक्स। एक्स को इस साइड ले आइए इधर, यानी इस x को इधर और 2y को इधर ले आइए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2y। क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यानी y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2y। और यहां लिख देंगे हम x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y अपॉन y माइनस 1 माइनस वाई, माइनस कॉमन ले लिया तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस वाई। वाई इज नॉट इक्वल टू, थोड़ा सा दूर लिख देते हैं, वाई इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो वाई की हर वैल्यू के लिए एक्स की वैल्यू इस को डोमेन में एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज ए यूनिक इमेज, है ना, इन रेंज ऑफ एफ, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं हेंस, या तो ये लिख दीजिए या फिर अपन ये सिंपल तरीके से जैसे और क्वेश्चंस में लिखा है कि हैज द प्री इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ रेंज एफ एग्जिस्ट इन डोमेन, ये लिख दीजिए, ये सिंपल है। हेंस द प्री इमेज of every element of range F has या exist, है ना, range F exist in domain -1 to 1. So hence f is onto फंक्शन, कैसा फंक्शन हो गया, onto फंक्शन हो गया। अब जब onto हो गया, ठीक है ना, f such that जो -1 to r है ये onto फंक्शन हो गया, 1 1 है ये, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो लेट f इनवर्स such that रेंज, यहां एक चीज और लिख दीजिए, क्या लिखना है कि सिंस f इज 1 1 ऑन एंड ऑन 2, हेंस इनवर्स ऑफ f एग्जिस्ट। कैसे एग्जिस्ट करेगा कि सच दैट f inverse such that range of f to -1 to 1, और कैसे डिफाइन होगा ये, such that f inverse y is equal to x then implies y is equal to fx, ठीक है। ये डिफाइन हो गया कि f इनवर्स सच दैट रेंज ऑफ f टू -1 to 1 सच दैट, कैसे, f इनवर्स y इज इक्वल टू x देन इंप्लाइज y इज इक्वल टू fx। अब y इज इक्वल टू fx को अपन सॉल्व करेंगे, और सॉल्व कैसे करेंगे, अभी आपके सामने किया है y इज इक्वल टू fx, अभी सॉल्व किया है, तो क्या आ जाएगा, नाउ y इज इक्वल टू fx, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा कितना है, x अपॉन x प्लस 2, fx की वैल्यू रख दीजिए, और इसे हमने अभी सॉल्व किया है, ये सब सॉल्व किया था, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, फिर इसका मल्टीप्लाई किया और यहां x की वैल्यू निकाली, कितनी आई है, 2y अपॉन 1 माइनस y, y इज नॉट इक्वल टू 1। y की वैल्यू 1 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 1 माइनस वाई, वाई में 1 रखेंगे तो फिर ये x की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी, है ना। x किसके इक्वल है, ये रहा, तो यहां रख दीजिए x की जगह f इनवर्स y इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई, यही आंसर है, f इनवर्स है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए जरूरी है कि हमें उसको पहले 1 1 और ऑन टू बताना होगा,
ठीक है, उसके बाद उसका इनवर्स फंक्शन निकालेंगे और जितने भी इनवर्स फंक्शन इस मेथड से निकाले जाएंगे वो सब इसी तरीके से निकाले जाएंगे। ठीक है, नोट कीजिए। आइए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, पूरी बुक में सारे इंपॉर्टेंट हैं। कंसीडर एफ सच दैट आर प्लस टू फोर इंफिनिटी, 4 टू इंफिनिटी। आर प्लस का यहां मतलब है कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, है ना। गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, शो दैट एफ इज इनवर्सिएबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। हमें यह प्रूफ करना है कि एफ जो है वो इनवर्सिएबल फंक्शन है, ठीक है ना, और इसका इनवर्स हमें निकालना है, यह बताना है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को, एक हमने दूसरा मेथड बताया था कंपोजिट फंक्शन की जो आइडेंटिटी थी, गॉफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, फॉग वाई इज इक्वल टू वाई, उस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं। अब कैसे करेंगे देखिए, सॉल्यूशन हम सपोज करते हैं कि एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट y, वो किसमें है, इसमें है, 4 टू इंफिनिटी। देखो हमेशा एक चीज याद रखो, x जो होता है वो डोमेन में होता है, y जो लेते हैं वो हमेशा कोडोमेन से लेते हैं, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और कैसे लिखेंगे देखिए, लेट y बिलोंग्स टू 4 इंफिनिटी बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और कैसे है, सच दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस तरीके से है, कुछ नहीं है, सेम तरीके वही है, बस लिखने का कभी कभी तरीका डिफरेंट हो जाता है, बाकी सब कुछ एक ही है। y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू यहां से रख दीजिए, क्या दे रखी है एफ एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 दे रखी है। और अभी हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि हम ये y जो है ना वो x की टर्म में है, अब हम x को y की टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट y माइनस 4, ठीक है, y माइनस 4 हो गया। देखिए प्लस माइनस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि x जो है ना वो डोमेन r प्लस में से आएगा, r प्लस में से आएगा, तो जो भी वैल्यू आएगी वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, तो नेगेटिव का तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। अब हम एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं, कौन सा फंक्शन डिफाइन करते हैं कि लेट g सच दैट 4 टू इंफिनिटी टू r प्लस 1, और किस तरीके से करते हैं, सच दैट जी वाई इज इक्वल टू एक्स, जी वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी जी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स की यहां से वैल्यू रख दीजिए अंडर रूट वाई माइनस 4, ये हमने एक दूसरा फंक्शन डिफाइन कर लिया, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सेम वैसा ही है जैसे अभी इससे पहले किया था, लेकिन थोड़ा सा मेथड अलग है, लेकिन है बहुत सिंपल। जी वाई आ गया, एफ एक्स आपके पास ये है। नाउ अब क्या हमें शो करना होगा, गॉफ एक्स इज इक्वल टू एक्स शो करेंगे, तो पहले गॉफ सॉल्व करते हैं, डेफिनेशन लिखिए, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू रख दीजिए, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू रख दी हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब जी को सॉल्व करना है, तो ये देखिए जी है, मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं, है ना, एफ एक्स तो ये है ही अपने पास, एफ एक्स तो यहां पर है, ये रहा, ये एफ एक्स है, ठीक है। अब सॉल्व करिए इसको, यहां बाई की जगह, जहां भी बाई आ रहा है उसकी जगह हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 रखेंगे, तो आर एच एस में रखिए, कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, माइनस 4 ये रहा, 4 से 4 कैंसिल, तो गॉफ कितना आ जाएगा, गॉफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं आई आर प्लस,
ये आई आर प्लस, यानी आइडेंटिटी इन आर प्लस। ठीक है, नाउ अब क्या निकालेंगे, फॉग वाई, डेफिनेशन एफ जी ऑफ वाई, है ना। जी वाई की वैल्यू कहाँ है, जी वाई की वैल्यू ये रही। कितना रखना है हमें, सारे स्टेप बहुत आसान हैं, सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। इज इक्वल टू एफ अंडर रूट वाई माइनस 4। अब फंक्शन एफ को सॉल्व करेंगे तो देखिए ये एफ और ये एफ एक्स, यहां एक्स का कंपैरिजन करिए तो अंडर रूट वाई माइनस 4 है, यानी आरएचएस में जहां भी एक्स आ रहा है उसकी जगह हम अंडर रूट वाई माइनस 4 रखेंगे। तो रखिए अंडर रूट वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, वाई माइनस 4 प्लस 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया, वाई आ गया, यानी फॉग वाई इज इक्वल टू वाई। चाहे तो अपन इससे लिख सकते हैं आई 4 टू इंफिनिटी। ठीक है, इसको दे दिया मैंने सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से याद करिए वो थ्योरम, ध्यान करिए कि जब गॉफ इज इक्वल टू गॉफ एक्स इज इक्वल टू आई एक्स हो और फॉग वाई इज इक्वल टू आई वाई हो, यानी अपन इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कई बार ये तो डिस्कस हो चुका है, तो ऐसी कोई नई चीज नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि f जो होता है वो इनवर्शिएबल होता है और g जो फंक्शन होता है वो f का इनवर्स फंक्शन कहलाता है। तो अपन लिख सकते हैं बाय 1 and 2, लिखना चाहें लिख दीजिए एक बार और, गॉफ x इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आई आर प्लस, है ना, फॉग y इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू आई 4 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हेंस f इज इनवर्शिएबल फंक्शन and g is the inverse of f, that is f inverse ये gy है तो f इनवर्स y इज इक्वल टू जी वाई इज इक्वल टू कितना है, अंडर रूट y माइनस 4, यही आपका इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा, ये एक दूसरा मेथड है, हम इस तरीके से भी किसी फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं और ये बता सकते हैं कि वो इनवर्सिबल है या नहीं है। इनवर्सिबल होगा तो फिर उसका इनवर्स निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए आइए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि कंसीडर f सच दैट r प्लस 2 माइनस 5 टू इंफिनिटी given by fx is equal to 9x square plus 6x minus 5, show that f is inversible with f inverse y is equal to under root y plus 6 minus 1 upon 3। यानी इस फंक्शन को आपको बताना है कि ये इनवर्शिबल है और ये उसका इनवर्स भी निकालना है, ये भी निकालना है कि उसका इनवर्स क्या होगा। तो अभी जैसे क्वेश्चन किया था 8th क्वेश्चन अपन ने, ठीक वैसे ही क्वेश्चन करते हैं इसको भी। तो चलिए सपोज कर लेते हैं, पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन r प्लस 2 माइनस 5 टू इंफिनिटी और एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये दे रखा है। ठीक है, तो चलिए सपोज करते हैं, लेट y belongs to minus 5 to infinity be an arbitrary element such that, कैसे है, ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है,
सेम वही स्टेप्स हैं जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, बस कैलकुलेशन डिफरेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें फंक्शन कुछ और था, इसमें फंक्शन है 9x² + 6x - 5। अंतर कुछ भी नहीं है, सेम वही है। तो देखिए fx की वैल्यू रखते हैं अपन यहां, y = 9x² + 6x - 5। अब क्या करना है, x को हमें y की टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले ऐसा करते हैं, यहां से 9 कॉमन ले लेते हैं। कितना आ जाएगा, x² + 9 कॉमन लिया तो 2/3x - 5। ठीक है, 5 तो कांस्टेंट है तो उसकी आवश्यकता नहीं है। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि x के कॉफिशिएंट 2/3 का हाफ यानी 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9 इसमें प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। तो कर दीजिए 2/3x + 1/9 - 1/9 - 5। ये कितना हो गया, x + 1/3 का होल स्क्वायर। 9 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो -1 - 5। ठीक है, चाहो तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 3x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9। बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया है। ये y की वैल्यू है। ठीक है, 6 को इधर ले आइए तो y + 6 = 3x + 1 का होल स्क्वायर। और कितना हो जाएगा, 3x + 1 = √y + 6। और x = क्या आ जाएगा भाई, बताओ। देखिए 1 को उधर ले जाएंगे तो 3x = हो जाएगा और 3 से फिर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा √y + 6 - 1/3। ये आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम एक नया फंक्शन डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो लेट g such that, कहां से कहां, -5 to ∞ to r+। और कैसे करेंगे, सच दैट gy = या x = gy। gy = x ही कर देते हैं तो लिखने में भी आसानी रहेगी। gy = x, तो इस x की वैल्यू यहां रख दीजिए तो ये gy आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √y + 6 - 1/3। अब चूंकि कैलकुलेशन करेंगे ना तो मैं इसको फर्स्ट दे देता हूं, इसे सेकंड इक्वेशन दे देता हूं। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब निकालना है हमें वही गॉफ x और फॉग y। तो नाउ गॉफ x कितना हो जाएगा, g ऑफ fx। ठीक है, fx की वैल्यू रखिए, कितना आ जाएगा, g ऑफ 9x² + 6x - 5। अब हम क्या करेंगे, g को सॉल्व करेंगे। g ये रहा सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, मैं इसको बॉक्स में बंद करता हूं जिससे अलग से दिखे अपन को। और ये है वैल्यू अपनी fx की फंक्शन की। ठीक है, अब देखिए g को सॉल्व करते हैं तो यहां जहां भी y आ रहा है RHS में उसकी जगह अपन ये रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, √y यानी x, ये पूरी टर्म 9x² + 6x - 5 और +6। ठीक है, -5 + 6 हो गया और -1/3। 6 में से 5 गया तो 1, तो ये हो जाएगा 9x² + 6x + 1। और देखो वैसे 9x² + 6x + 1 हो गया ना, ये किसका होल स्क्वायर है, 9x² + 6x + 1 - 1/3। यह है 3x + 1 का होल स्क्वायर, लिख दीजिए
तो होल स्क्वायर है और अंडर रूट है तो 3x+1 रह जाएगा केवल अपॉन 3। 1 से 1 कैंसिल, कितना आ गया, थोड़ा जगह कम है, ये चल रहा है अपना गॉफ x, है ना। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, गॉफ x इज इक्वल टू x आ गया, मतलब IR+। थर्ड नंबर दे देते हैं। अब क्या निकालना है हमें, अब हमें निकालना है फॉग y। अगेन फॉग y, डेफिनेशन f g ऑफ y। सबका मेथड एक ही है, सबका तरीका एक ही है, बस अंतर क्या है कि ये जो हम कैलकुलेशन करते हैं बस इसका अंतर आता है, और कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, अच्छी कैलकुलेशन आनी चाहिए, है ना। तो अब जी वाई की वैल्यू रखिए यहां, कितनी है वाई की वैल्यू, जी वाई की अंडर रूट y+6 -1 अपॉन 3। ठीक है, अब किसको सॉल्व करेंगे, अब f को सॉल्व करेंगे। तो जहां भी x आ रहा है RHS में, उसकी जगह अपन रखेंगे अंडर रूट y+6 अपॉन 3 -1। तो रखते हैं, देखिए 9, है ना, अंडर रूट y+6 -1 अपॉन 3 होल स्क्वायर प्लस 6, इसको रख दीजिए अंडर रूट y+6 -1 अपॉन 3 और -5, ये -5। 3 का स्क्वायर 9, इससे कैंसिल हो गया, 3 ये 2 बार कैंसिल हो गया, कितना हो गया, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा, देखो y+6 a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a² + b² माइनस 2ab, y+6 -2 अंडर रूट y+6 +1, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 अंडर रूट -2 -5। तो सॉल्व करिए, ये इससे कैंसिल हो गया, 5 और 2 -7, 6 और 1 7, कितना आ गया, फॉग y इज इक्वल टू y, यानी ये कितना हो गया, I 5 to infinity, हाँ -5 to infinity। इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए थर्ड और फोर्थ से क्या हो जाएगा, बाई थर्ड एंड फोर्थ f इज इनवर्शिएबल फंक्शन, and g is the inverse of f, g is the inverse of f, that is f inverse y is equal to gy is equal to, क्या वैल्यू है gy की, ये रही अंडर रूट y+6 -1 अपॉन 3। यही हमें प्रूफ करना था कि शो दैट f इज इनवर्शिएबल विद f इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट y+6 अपॉन 3 -1। तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है, स्पेस कम था, क्वेश्चन लंबा था, लेकिन हो गया। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं कि लेट f सच दैट x to y, एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। लेट f such that x to y be an inversible function, show that f has unique inverse। क्या दे रखा है कि f such that x to y be an inversible function, कि ये इनवर्शिबल फंक्शन है, और जब ये इनवर्शिबल होगा तो आपको पता है ना कि f112 होगा, 11 एंड ऑन 2 होगा, तभी तो इनवर्शिबल होगा। शो दैट f हैज यूनिक इनवर्स, हमें यह प्रूफ करना है कि f जो है वो यूनिक इनवर्स है। ठीक है, तो देखिए क्या दे रखा है,
गिवन है हमें कि f सच दैट x टू y इज एन इनवर्शिबल फंक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि f इज 1 1 एंड ऑन टू, यानी बाइजेक्शन फंक्शन है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम आपको पता है कि गॉफ, ध्यान होगा, गॉफ x इज इक्वल टू एक्स और फॉग y इज इक्वल टू वाई, है ना, तब जो g होता है वो f का इनवर्स फंक्शन होता है। तो यहां भी हम क्या करते हैं कि हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट g1 एंड g2 बी टू इनवर्स ऑफ f, कि इसके दो इनवर्स फंक्शन जो है वो f के दो इनवर्स फंक्शन है g1 और g2। ठीक है, और कैसे हैं ये g1 और g2 हैं? देन y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। और कैसे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे कि फॉग 1y इज इक्वल टू आई वाई। ठीक है, अपन y भी लिख सकते हैं, इसको y भी लिख सकते हैं, और ये आई वाई एंड फॉग 2y, ये भी y के इक्वल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये भी आई वाई होगा। ठीक है, दोनों ही y के इक्वल है, दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर फॉग, दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है? अब कंपोजिट फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो लिखना है, f g1y इज इक्वल f g2y। और चूंकि f सच दैट x टू y इनवर्शिबल फंक्शन है, तो f कैसा है? 1 1 एंड ऑन टू है। तो हम उस 1 1 की प्रॉपर्टी को इसमें अप्लाई कर देंगे। तो कर दीजिए अप्लाई, क्या आ जाएगा? 1 1 क्या होता है कि अगर इमेज इक्वल है तो एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, यानी fx1 इज इक्वल टू fx2 होने पर x1 इज इक्वल टू x2 होता है। तो कितना हो जाएगा? g1y इज इक्वल टू g2y। क्यों? सिंस f इज 1 1 फंक्शन दे रखा ये। ठीक है ना, g1y इज इक्वल टू g2y हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब है कि g1 इज इक्वल टू g2। इसका मतलब ये हो गया कि f जो है वो g1 और g2 दोनों इक्वल आ गए, यानी एक ही हैं। ये जो दो माने सपोज किए थे ना अपन ने, g1 और g2 दो सपोज किए थे कि दोनों जो फंक्शन है वो f के इनवर्स फंक्शन है, जबकि होता क्या है कि एक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एक ही होगा, f का g होगा। ठीक है, हमने दो एज्यूम किए थे, g1 और g2 दो सपोज किए थे, लेकिन है क्या चीज के g1 और g2 दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं, यानी एक ही है। एक ही आया कि नहीं आया? इसका मतलब यह है कि f का जो इनवर्स फंक्शन होगा वो यूनिक होगा, यानी देयरफॉर f हैज यूनिक इनवर्स। ठीक है ना, क्योंकि यूनिक तभी होगा जब किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एक ही होगा, और एक ही होगा। f है तो इसका इनवर्स फंक्शन f इनवर्स ही होगा, दो फंक्शन नहीं हो सकते। तो हमने जो एज्यूम किया था, हमने जो सपोज किया था शुरू में कि फंक्शन f के दो इनवर्स है g1 एंड g2, है ना, हमने सपोज किया था, यानी हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग था। है क्या चीज? दोनों g1 और g2 एक ही फंक्शन है। इसका मतलब f हैज यूनिक इनवर्स। ठीक है, नोट कीजिए। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना, कि कंसीडर f सच दैट 1 2 3 टू abc गिवन बाय, क्या दे रखा है कि f1 इज इक्वल टू a, f2 इज इक्वल टू b, f3 इज इक्वल टू c। यानी 1 की इमेज a है, 2 की इमेज b है, 3 की इमेज c है। ठीक है, फाइंड f इनवर्स
एंड शो दैट एफ इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ। अब सुनिए, कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब होगा, जब वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होगा। तो आपको पहले तो ये बताना है कि ये 1 1 एंड ऑन टू है या नहीं है। तो देखिए क्या दे रखा है हमें दे रखा है एफ सच दैट 1 2 3 टू ABC, और किस तरीके से दे रखा है F1 इज इक्वल टू A, F2 इज इक्वल टू B, F3 इज इक्वल टू C, है ना। यानी अगर हम इसे, अच्छा मैं चलो इसे सेट A सपोज कर लेता हूं, इसको सेट B सपोज कर लेता हूं, ठीक है। बार बार 1 2 3 ABC लिखने की बजाय मैं क्या करता हूं, सेट A 1 2 3 को और ABC को सेट B सपोज कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B, ठीक है। A के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, B के एलिमेंट्स हैं A B C। अच्छा, अब 1 की इमेज क्या है, A है, लीजिए। 2 की इमेज B, ये लीजिए। 3 की इमेज C, ये लीजिए, हो गया। तो पहले तो आप ये देखिए कि क्या ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है। तो देखिए यहां डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज बिल्कुल डिफरेंट है, 1 की A, 2 की B, 3 की C, है ना। और अगर मैं इसे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखता हूं तो कितना आता है, 1A 2B एंड 3C, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसकी ये जो रेंज है, ये रेंज है, और ये पूरा क्या है, कोडोमेन भी है। और दोनों क्या है, सेम है, रेंज ABC है, कोडोमेन भी ABC है, सेट B है जो ABC है। रेंज और जब कोडोमेन इक्वल होते हैं तो इसका मतलब है वो फंक्शन कैसा है, ऑन टू है, ठीक है ना। तो क्लियर, F इज 1 1, ऐसे लिख लो, F such that 1 2 3 to ABC is 1 1 and onto function. Hence F इनवर्स, इसका इनवर्स क्या होगा, ABC से 1 2 3 पर डिफाइन होगा, ठीक है। और कैसे होगा देखिए, एग्जिस्ट, ठीक है। अब कैसे होगा देखिए, वैसे बहुत सिंपल तरीका है कि अगर कभी फंक्शन को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा हो, है ना, और इसका इनवर्स हमें निकालना हो, जबकि हमें यह पता है कि f जो है ना वो 1 1 एंड ऑन टू है, और इसका हमें इनवर्स निकालना हो, तो हम इस जो ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं इनके कंपोनेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो इंटरचेंज कर दीजिए, तुरंत आ जाएगा। 1A को A1, 2B को B2 और 3C को 3C। चलिए इसका भी एक फिगर बना देते हैं, क्या बन जाएगा, ये ABC और ये 1 2 3। फंक्शन डिफाइन हो रहा है F इनवर्स, A का 1 से, B2 से और C3 से, ठीक है। वैसे F इनवर्स तो निकल आया, वो कह रहा है ना फाइंड F इनवर्स, ये F इनवर्स तो निकल आया, एक पार्ट तो हो गया, लेकिन वो कह रहा है शो दैट F इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू F, यानी इसका भी इनवर्स हमें निकालना है। तो देखिए ये क्लियर दिख रहा है कि ये 1 1 एंड ऑन टू है कि नहीं। तो ऑब्वियसली F इनवर्स सच दैट ABC to 1 2 3 is 1 1 and on to function। अच्छा देखिए, वैसे भी किसी फंक्शन का
जो इनवर्स होता है वो भी 1 1 एंड ऑन टू ही होता है। ये फंक्शन इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो तभी एग्जिस्ट कर रहा था जब वो 1 1 एंड ऑन टू था। अब एफ इनवर्स का भी हमें निकालना है तो एफ इनवर्स भी क्या होगा, 1 1 एंड ऑन टू होगा, यानी किसी फंक्शन का इनवर्स भी 1 1 एंड ऑन टू होता है। वैसे भी अपन ने ये शो कर दिया। अब इसका इनवर्स निकालना है तो देयरफॉर एफ इनवर्स का होल इनवर्स क्या हो जाएगा, ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं इनका ऑर्डर चेंज कर दीजिए। तो A1 से 1A, B2 से 2B और C3 से वो सॉरी मैंने गलत लिख दिया, C3 है ये, एफ इनवर्स हाँ C3 आएगा, C3 तो कितना हो जाएगा 3C। अब आप ये देखिए ये एफ इनवर्स है और ये आपके सामने एफ दे रखा है, ये रहा ये एफ है, ये एफ इनवर्स है। दोनों कैसे हैं देखो ध्यान से, इक्वल हैं। चाहे तो हम इसे ध्यान रखने के लिए 1 दे सकते हैं बाय 1, ये प्रूफ करना है, हैंस प्रूव्ड। तो एक तरीके से ये थ्योरम भी हो गई है ना, एक थ्योरम भी प्रूफ कर दिया हमने कि एफ इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ, यानी किसी फंक्शन के इनवर्स का इनवर्स, किसी फंक्शन के इनवर्स का इनवर्स, वही जो ओरिजिन फंक्शन होता है, जो मूल फंक्शन होता है वही होता है। तो एक थ्योरम भी प्रूफ होगी एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, नोट कीजिए। तो आज हमने इनवर्स फंक्शन पर खूब सारे क्वेश्चन कर लिए है ना। आपको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आए होंगे और बहुत आसान मेथड से किए हमने, बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो आप करें, होमवर्क के तौर पर करें, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आसान और कठिन जो होता है वो सिर्फ हमारे मन का और दिमाग का वहम होता है। जो हम आसान समझते हैं वो हमारे लिए आसान है, अगर हम ये समझ लेंगे कि वो चीज़ हमारे लिए कठिन है तो फिर वो कठिन ही होगी। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ते रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। ठीक है ना, टेक केयर।